बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और साथ ही खड़े कर दिए हैं कई सवाल। कानपुर हिंसा में कैसे भड़की हिंसा की आग, हिंसा का प्लान किसने तैयार किया, जुम्मे का है दिन क्यों चुना गया, ये सवाल अब तक बने ही हुए हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जफर हयात हाशमी, जो कि अभी जेल में है। उसके कई साथी भी कानपुर जेल में बंद हैं, जिन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। आज इन आरोपियों से जेल में एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम ने 17 बिंदुओं पर पूछताछ की। करीब 3 घंटे तक जेल में जफर हयात हाशमी और दूसरे आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान एसआईटी टीम के अलावा 2 फोटोग्राफर भी मौजूद थे। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी से कई सवाल पूछे गए। मसलन जफर हयात हाशमी से एसआईटी ने पूछा कि हिंसा वाले दिन आप कहां थे। साथ ही ये भी पूछा गया, सबसे बड़ा सवाल जो एसआईटी की ओर से दागा गया, कि हिंसा वाले दिन शाम 7:30 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ क्यों हुआ। इसके अलावा हिंसा वाले दिन करीब 5 घंटे तक मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों रखा, यह सवाल भी पूछा गया। सवाल नंबर 4 ये था कि जब मोबाइल फोन स्विच ऑफ था तो दूसरे नंबर से किससे बात की। साथ ही सवाल नंबर 5 ये कि हिंसा में परिवार के दूसरे सदस्यों का क्या रोल था, क्या वो हिंसा में शामिल थे। छठवां सवाल यह था कि रोमा प्रिंटिंग प्रेस से 20 पोस्टर छपवाए गए, बाकी पोस्टर किसने छापे। सवाल नंबर 7 यह था कि हिंसा से पहले 1 जून को बैठक हुई, बैठक का आह्वान किसने किया। साथ ही सवाल ये भी कि जावेद हयात हाशमी से पूछा गया ये सवाल, आरोपी जावेद से क्या संबंध है, हिंसा के बाद लखनऊ जाने के पीछे क्या मंशा थी। और सवाल नंबर 10 ये था कि प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर ने जो बयान दिए उसमें कितनी सच्चाई है। जो पूछताछ का दायरा था 4 घंटे तक लगातार चला। 17 बिंदुओं पे, 16 नहीं 17 बिंदुओं पर बात हुई है। जो मेन मास्टरमाइंड हयात था उससे पूछताछ हुई, जावेद से पूछताछ हुई और सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश की गई जिस दिन हंगामा हुआ, जो पहला बिंदु था आपका फोन शाम को 7:30 के बाद क्यों स्विच ऑफ हुआ, लखनऊ जाने के पीछे क्या मंशा थी, जावेद से आपके क्या संबंध है, और जो पोस्टर छापे गए थे सिर्फ 20 पोस्टर क्यों उठाए गए। जो प्रिंटिंग प्रेस शंकर की बात की जा रही है उसके बयानों को उनसे क्रॉस चेक किया गया। ऐसे तमाम 17 बिंदुओं में बात की जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। लंबी पूछताछ हुई और उसकी वीडियो फोटोग्राफी भी हुई। 3 सदस्यीय टीम प्लस 2 फोटोग्राफर यानी 5 लोग अंदर गए और उसके बाद यहां से बाहर निकले। एसआईटी के सदस्यों ने कानपुर जेल के जेलर से भी पूछताछ की। दरअसल एसआईटी ये जानना चाह रही थी कि जेल में आरोपियों से क्या कोई मिलने आया, अगर हां तो वो कौन थे। ये सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल जेल में आरोपियों से मिलने पर रोक लगाई गई है। इस बीच जफर हयात हाशमी की रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जफर हयात हाशमी की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में अब कल फैसला सुना सकता है। पुलिस को जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। इस बीच जफर को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आरोप यह है कि सीएए हिंसा मामले में भी जफर पर केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जफर के पुलिसिया कनेक्शन का भी खुलासा हुआ, जिसको लेकर अब कई पुलिस अधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर पर अब शिकंजा कसा तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में भी जफर हयात हाशमी आरोपी था। उस समय जफर हयात हाशमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है ऐसा क्यों। सवाल नंबर 1, केस दर्ज हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल नंबर 2, जफर हयात हाशमी को क्लीन चिट क्यों मिली। सवाल नंबर 3, चार्जशीट में क्लीन चिट देने के पीछे कारण क्या थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने क्लीन चिट देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। मास्टरमाइंड जफर हयात के मामले में पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए थे 2019 में सीए के विरोध के दौरान, जिसमें वो नेम्ड था और आखिरकार चार्जशीट में उसका नाम किस तरह हटाया गया, क्या वो हवाले दिए गए जिसके चलते एक ऐसे उपद्रवी का नाम हटाया गया, इसकी जांच अब पुलिस कमिश्नर ने दे दी है। और इस मामले में विभागीय जांच होगी और उन सभी आईओस का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का बयान दर्ज किया जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्होंने जफर को क्लीन चिट दी थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी आप घेरे में नजर आ रहे हैं। सीएए के खिलाफ हिंसा में जफर का रोल क्या था, उसे क्लीन चिट क्यों मिली, इस मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। उधर जफर हयात हाशमी के पुलिस से भी कनेक्शन सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक बेकनगंज के सीओ अकमल खान बंद के ऐलान के बाद से जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे।
जिनसे अब SIT पूछताछ कर सकती है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है कि उसके संपर्क किससे किससे थे, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जहां तक रही मुझसे पूछताछ की बात, तो निश्चित रूप से मैं सारी पूछताछ का जवाब दूंगा और जो भी चीज़ें जो हकीकत रही है उस दिन की या उससे पहले की, वो सारी चीज़ें मैं प्रकाश में लाऊंगा। CO अकमल खान खुद कबूल कर रहे हैं कि जफर हयात हाशमी उनके संपर्क में था। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या अकमल खान या फिर पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जफर हयात हाशमी क्या प्लान कर रहा है, या फिर हिंसा केस से जुड़ा कोई और पन्ना खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच कानपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि कई युवा पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पथराव के दौरान इलाके में लूटपाट भी की गई। कई दंगाइयों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से ढक रखा था। हालांकि इन्हीं सब फुटेज के आधार पर दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है और अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच कानपुर हिंसा केस में कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। कई CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कानपुर हिंसा केस में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 5 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उधर कानपुर हिंसा को लेकर हो रही कार्रवाई के बाद शहर काजी ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसे लेकर बीजेपी नेता ने अब तहरीर दी है। दिल्ली में इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा नवीन जिंदल और अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इधर दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उधर अलीगढ़ में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने कैंडल मार्च निकाला। AMU के प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों ने नुपुर शर्मा का विरोध किया। राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए AMU परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। छोटा सा एक मार्च था जिसमें एक मैसेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो हमारे देश में आजकल एक सिचुएशन चल रही है उसके अगेंस्ट में, कि वो एज पर लॉ जो एक्शन लेना चाहिए था उनको वो लेना चाहिए, और जितनी जल्दी से जल्दी लें वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बेहतर है। कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर शहर में किसी बेवजह को कोई दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी शांति कायम रखने की अपील की गई।